नमस्कार मित्रों, मैं राजीव कुमार कानपुर से। आप देख रहे हैं राजीव किचन गार्डनिंग यूट्यूब चैनल। आप सभी को मेरा सत सत सादर प्रणाम, सत सत नमन। जो आप लोगों मेरे वीडियो को इतना प्यार दिया, इतना पसंद किया, इसलिए मैं आप लोगों को पुनः धन्यवाद देता हूँ। देखिए, ये मीठी नीम का पौधा है, करी पत्ती जिसे कहते हैं, जिसको हम लोग औषधि के रूप में भी इस्तेमाल करते हैं। औषधियों से भरपूर ये मीठी नीम का पौधा। और देखिए, मेरी छत के ऊपर ये 3 साल से है और मैंने इसको बिल्कुल 8 इंच का पौधा मैं नर्सरी से लेके आया था 20 रुपए का, और 3 साल से मेरी छत के ऊपर ये इसी तरह से लहलहा रहा है और बराबर हमको पत्तियां देता रहता है। और देखिए कितना बड़ा पौधा है, मैं आपको नीचे से दिखा देता हूँ। ये देखिए एक 12 इंची पॉट में लगा हुआ है। और मैंने पहले जब मैं इसको लेके आया था तो ये 8 इंच का पौधा था, और इस 8 इंच के पौधे को ये एक छोटी सी पन्नी में लगा हुआ था। काली सी पन्नी थी, पॉलीथीन था, उसमें लगा हुआ था। फिर मैंने इसको 6 इंच के पॉट में लगाया, जो काला 6 इंच का पॉट आता है उसमें मैंने इसको लगाया। और लगाने के बाद लगभग 6 महीने मैंने उसी के अंदर इसको रखा। इसके बाद में मैंने इसको 10 इंची के पॉट में ट्रांसफ़र किया और लगभग 1 साल तक मैंने 10 इंची के पॉट में ही इसको रखा। जब ये मेरा पौधा लगभग 2 फीट का हो गया था, इस समय तो ये मेरा पौधा लगभग 3 फीट का है। और देखिए इसकी ग्रोथ देखिए। और इसकी ग्रोथ का एक रीज़न क्या है, मैंने इसको क्या दिया, क्योंकि इससे हमें फल तो लेने नहीं हैं, हमें इसकी केवल पत्तियां ही लेनी हैं। इसलिए मैंने इसको क्या दिया और बराबर मैं इसको क्या देता रहा हूँ, वो ये चीज़ है। इस शीशी में, इस बोतल में आप जो ये चीज़ देख रहे हैं, यही पावरफुल चीज़ है जो मैं बराबर इसको देता रहा हूँ समय समय पर। क्योंकि जब फल या फूल हमें चाहिए होते हैं तो हम दूसरी खाद देते हैं, मगर जब हमको केवल पत्तियाँ ही चाहिए, हरापन ही चाहिए, ग्रीन ही चाहिए, तब हम इसको दूसरी खाद देते हैं। देखिए, और जब यह पौधा लगभग 1.5 साल से 2 साल के बीच का हो गया तो इसका रूट बाउंड हो गया था 10 इंची के पॉट में। तब मैंने इसको बरसात के दिनों में मैंने इसको ट्रांसफ़र किया और 12 इंची पॉट में लगाया। तब से ये मेरा पौधा 12 इंची के ही पॉट में लगा है। और अभी इसकी रूट बाउंडेशन नहीं हुई, क्योंकि जब ये पौधा अपनी ग्रोथ करता है, और मैं इसकी बताऊं, समय समय पर आप इसकी ऊपर से ट्रिमिंग कर दीजिए, थोड़ा थोड़ा सा, जैसे ऊपर की पंखुड़ी है उसको, मगर हर समय नहीं। हर समय करेंगे तो पौधा हो सकता है दिक्कत में आ सकता है। मगर जैसे अब बारिश का महीना है, इस समय अगर आप ऊपर से इसको पिंच करते रहेंगे, जो ऊपर की कोपलें निकलती हैं इसकी, वो कोपलें थोड़ी थोड़ी आप इसकी पिंच करते रहिए। जैसे आपको करी पत्ते की ज़रूरत है, आपको किसी भी चीज़ में डालना है, किसी सब्ज़ी में डालना है, किसी दाल में डालना है, कड़ी पकौड़ा बनाना है उसमें डालना है, या आपको औषधि के रूप में अगर आपको डेली ये खाना है, तो आप ऊपर से पिंचिंग करिए। जैसे तुलसी माता की हम लोग ऊपर से पिंचिंग करते हैं, उसी तरह से इसकी भी आप ऊपर से ही पिंचिंग करिए। तो आपका पौधा ये बहुत घना, जैसे मेरा पौधा एकदम घना हो गया है, इसी तरह आपका ही पौधा बहुत घना हो जाएगा। इतना घना हो जाएगा कि आपको भी लगेगा कि मेरा ही पौधा इसी तरह से होना चाहिए। अब देखिए, अब ये जो पावरफुल चीज़ है, ये क्या चीज़ है और इसको कैसे देना है, मैं आपको भी बताऊंगा। ये देखिए, पहले क्या करना है, सबसे पहले देने के पहले मैं आपको बता देता हूं कि आप अपने पौधे में गुड़ाई का विशेष ध्यान रखिए। इस तरह से देखिए, जैसे मैं गुड़ाई कर रहा हूँ, इस तरह से आप इसकी 10 दिन 12 दिन में, आप इसकी 15 दिन में इसकी गुड़ाई ज़रूर कर दीजिए। इसको मैं इधर से कर लेता हूँ। इसकी आप इस तरह से गुड़ाई कर लीजिए, और गुड़ाई करने के बाद आप इसको छोड़ दीजिए। कम से कम 2 दिन 3 दिन के लिए पौधे को छोड़ दीजिए इसी तरह से। जब इसमें थोड़ी सी नमी कम हो जाए
गीला अभी ज़्यादा है। देखिए मैंने इसकी गुड़ाई की, क्योंकि मेरे यहाँ अभी कुछ दिन पहले बारिश हुई थी, उसी की वजह से इस समय मैं अपने पौधों में बारिश का ही पानी दे रहा हूँ। मैंने थोड़ा सा बारिश का पानी स्टोर कर लिया था। लगभग 200 के ड्रम में मैंने अपने 200 के ड्रम में 2 ड्रम मैंने बारिश का पानी स्टोर किया था। इस समय मैं उसी पानी में थोड़ा सा और पानी मिलाकर अपने पौधों में दे रहा हूँ। जिन पौधों में मेरे को लगता है कि इसमें पानी की कमी है, तो बरसात का पानी उसी 200 लीटर के ड्रम से आधा बरसात का पानी, आधा नॉर्मल पानी मिलाकर मैं उसी ड्रम से इन पौधों को दे रहा हूँ। तो मैंने देखिए इसको कल ही पानी दिया था, जिसमें नमी है। अब इसके बाद में जब गुड़ाई हो गई तो दिखाने के लिए मैं आपको डाल रहा हूँ। इसे डालना मेरे को 1 दिन बाद चाहिए। मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये वही पावरफुल चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ अभी। ये वही पावरफुल चीज़ है जो मैं इसमें डालने जा रहा हूँ। ये देखिए, इस तरह से लगभग आधा लीटर, यही पावरफुल चीज़ मैं इसमें आधा लीटर के लगभग दे दूँगा। ये देखिए, ये आधा लीटर के लगभग मैंने, और आप इसको 15 दिन में 1 बार दीजिए। ये देखिए, मैंने यही पावरफुल चीज़ इसके अंदर 1 बार डाल दी और 15 दिन में आप 1 बार दीजिए। ये है क्या, मैं अभी आपको बताऊँगा कि ये क्या है। आपके पास अगर गांव से टच है, देहात से टच है, तो वहाँ से आपको पुराने, अगर 2 साल पुराने गाय के उपले मिल जाएं, कंडे मिल जाएं। मेरे यहाँ तो कंडे ही बोलते हैं, मगर उपले, कहीं कहीं उपले ही बोलते हैं, थापी भी बोलते हैं, जो आप समझ लें। वो अगर गाय के कंडे मिल जाएं तो आप उनको वेस्ट डिकम्पोजर के अंदर गला दीजिए। और 2 साल पुराने अगर ना मिले तो आपको 6 महीने, साल भर पुराने भी मिल जाएं तो भी काम करेंगे, मगर वो कम काम करेंगे। मगर अगर 2 साल पुराने हैं तो ज़्यादा अच्छा काम करेंगे। और उनको वेस्ट डिकम्पोजर, ओरिजिनल वेस्ट डिकम्पोजर जो है, उसके पानी में आप उसको गला दीजिए और 6 दिन 7 दिन छोड़ दीजिए। जितना पुराना हो जाएगा उतना अच्छा काम करेगा, क्योंकि गाय के कंडे के अंदर ह्यूमिक एसिड और जेबरेलिक एसिड बहुत तेज़ पाया जाता है। और ह्यूमिक एसिड और जेबरेलिक एसिड जो हरी पत्तियों को एकदम ग्रीन, जो पत्तियां हैं हमारी, उनको एकदम ग्रीन कर देगा और हरा कर देगा। पौधे में ग्रोथ बहुत तेज़ होगी और जड़ की बढ़वार, जो जड़ है हमारी, उसको बहुत तेज़ ग्रोथ देगा। जड़ में किसी तरह का कोई रोग नहीं लगेगा। ह्यूमिक एसिड और जेबरेलिक एसिड अगर आप डालते रहेंगे, और ये अगर बाज़ार से आप ख़रीदेंगे तो बहुत महंगा मिलता है, इसलिए अपने ही घर में कंडे द्वारा बनाएं और कंडे को गला दीजिए। पानी में गलाकर भी आप बना सकते हैं, अगर आपके पास वेस्ट डिकम्पोजर नहीं है। और जिसके पास वेस्ट डिकम्पोजर नहीं है तो भाई चाहे तो मेरे से भी 10-15 ग्राम अगर वो मंगा लेगा, तो उससे वो ज़िंदगी भर आप मल्टीप्लाई करके वो बनाता रहेगा। मैं उसको भिजवा दूंगा, जिसको भी चाहिए। बस केवल उसको कोरियर का पैसा देना पड़ेगा। वो कोरियर का पैसा अगर दे देगा तो मैं उसको भिजवा दूंगा। और वो आके अगर मेरे पास से आके ले जाना चाहे कानपुर से, तो मैं उसको फ्री ऑफ कॉस्ट दे दूंगा। उसका कोई मैं चार्ज नहीं लूँगा। यह ह्यूमिक एसिड और जेबरेलिक एसिड मैंने आपको डाल के दिखाया। आप भी अपने नीम के पत्ते में और भी सारी सब्जियों में, सारे पेड़ पौधों में आप इसका हफ्ते में 1 बार प्रयोग कर सकते हैं। यह जानकारी आपको कैसी लगी, कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत, जय किसान।